तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें और चैट में डन टाइप कर दें। कल की क्लास में हमने फाइल को सॉरी पैकेज को इंस्टॉल करना सीखा कि पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हमारा टास्क था फाइल को इंपोर्ट करना है आर में। आप लोगों को मैं एक्सेल की फाइल सेंड कर रहा हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली उसको डाउनलोड कर लें और जो आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर बना है उसमें सेव कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप पे फाइल चेक करें। अगर किसी के पास व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है लैपटॉप पे तो मैं इसको जूम पे भी शेयर कर देता हूँ। आप लोग फाइल को डाउनलोड करके वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में सेव कर लें। जूम चैट में भी मैंने फाइल सेंड कर दी और चैट में डन टाइप कर दें। फाइल को डाउनलोड कर लें और वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में सेव कर लें। आप लोगों के माइक ओपन है, अगर किसी पार्टिसिपेंट को इशू हो तो माइक ओपन करके बता सकते हैं। यहाँ तक सब लोग काइंडली डन टाइप कर लें। फाइल को डाउनलोड करें और डॉक्टर साहब जी सर। सर थोड़ा मेरे यहाँ इंटरनेट का मसला था, समझ नहीं आई सर मुझे। सर मैंने एक फाइल सेंड की है व्हाट्सएप ग्रुप पे और जूम चैट पे। आप उस फाइल को डाउनलोड कर लें, सेव कर लें वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में। नाम लिखूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर वालेकुम साहब मैं सलाम। कल का लेक्चर नहीं ले सकी थी, मैं किसी इवेंट में गई थी। तो ठीक है अब मैंने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, मैं फाइल डाउनलोड करूंगी तो फाइल इंपोर्ट हो जाएगी? आप फाइल को डाउनलोड करें, मैं दोबारा से वो चीज़ें परफॉर्म करनी है, रिपीट कर। आप फाइल को डाउनलोड कर लें बस। और कोशिश किया करें कि जब आप लोग माइक ओपन करते हैं ना तो आपका जो स्पीकर होता है उसको क्लोज कर लिया करें, क्योंकि स्पीकर से आपकी आवाज़ बार बार जो है ना वो पटक के आ रही होती है। हेडफोन यूज़ किया करें या स्पीकर जो है वो क्लोज कर लिया करें। यहाँ तक डन कर लें, फाइल को डाउनलोड कर लें। आज हमारा स्टेप है फाइल को इंपोर्ट करना और इसके ऊपर
ग्राफ क्रिएट करना। अभी तक 3 लोगों ने डन किए। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली जल्दी से इसको सेव कर लें। 4 लोग। इसको सेव कर लिया है डेस्कटॉप के ऊपर। सेपरेटली इसका वर्किंग डायरेक्टरी फोल्डर बनाना है उसके ऊपर। नहीं, कल की क्लास आपने नहीं अटेंड की। अब मैंने कल की क्लास अटेंड हाँ, वो की आप थी। उसकी वीडियो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि सही वो, नहीं, हमने कल बैच 62 वाला वो बनाया था। सो हाँ उसके वही अंदर वर्किंग डायरेक्टरी है, वही वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक हो गया, उसमें करते हैं, ठीक है। उसमें आपने उसको फोल्डर में सेव कर देना फाइल उसको, यानी कॉपी करें और पेस्ट कर दें वहाँ पे बस। कट करें या पेस्ट कर दें, यानी ये फाइल आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वो मैं एक्सक्यूज मी, मेरा नेट का मसला था सर, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो वो क्या करना है सर वो फोल्डर में? सर, मैंने ग्रुप में एक फाइल सेंड की है फाइकस के नाम से। जी सर। उस फाइल को डाउनलोड कर लें और वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने ज्वाइन किया है, तो मैंने ये पूछना है कि सर आपने क्या शेयर किए और हमने क्या पेस्ट व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप ग्रुप में देखें, मैं एक फ़ाइल शेयर की हुई है। जी। उस फाइल को डाउनलोड करें। अच्छा, तो ठीक है। मोबाइल पर नहीं, कि नहीं। जी। मोबाइल पे नहीं, लैपटॉप पे। अच्छा आप ठीक है, मैं। व्हाट्सएप व्हाट्सएप कनेक्ट कर लें लैपटॉप के साथ, या जूम पे भी मैंने शेयर की हुई है। अगर आपने लैपटॉप से जूम ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ये तो। मैंने, ठीक है सर, आपने मैं देखती हूँ जूम ज्वाइन मेरे किया हुआ लैप लैपटॉप पे? सर वो मसला कर रहा था मेरे लैपटॉप में। मैंने आज डाउनलोड किया लेकिन वो मसला कर रहा था, फिर मैंने उसको जो है तो नहीं, आप नहीं किया। डायरेक्ट उसको ब्राउज़र पे भी चला सकते हैं। वो लाजमी नहीं है आपको जूम डाउनलोड करना पड़े, जिस तरह चलिए सर, मैं व्हाट्सएप। कोशिश हाँ, करती हूँ। ठीक है। पहले मैंने फाइल सेंड कर दी, आप इसको सेव कर लें। अगर ना हो सका तो आप फिर वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर कल तक कोशिश करें कि जूम लैपटॉप से लाजमी कनेक्ट करें। चलिए ठीक है सर, ओके। ठीक। साहब, इस फाइल को सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे? सर, वर्किंग डायरेक्टरी आप कल बनाई थी ना आपने, बैच 62 का फोल्डर एक बनाया था। जी 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 सर। उस फोल्डर में सेव कर दें बस। ठीक है सर, यानी थैंक यू। हमने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद जो बैच 62 का फोल्डर आपने क्रिएट किया था उसमें आपने इसको सेव कर देना। ठीक सर, थैंक यू। ओके। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक और बात ये पूछनी थी कि जब हमने बैच 62 फाइल जो बनाया है, फोल्डर जो बनाया है, सॉरी जी। सर, वो तो डेस्कटॉप में ओपन ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं ओपन हो रहा? सर मैं अभी फिर ट्राई करती हूँ, अगर हो गया। आप फोल्डर पे डबल क्लिक करें तो फोल्डर तो ओपन हो जाता है। हम्म, सर मेरा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, अब हो रहा है, ठीक है सर, सही। वो नीचे शो हो रहा होगा ना। ये देखें ना, मेरे पास बैच 62 का फोल्डर है, मैंने इस पर क्लिक किया है, ये ओपन हो गया। इसमें 2 फाइलें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तीसरी फाइल जी में यहाँ पे फाइकस वाली पेस्ट कर देता हूँ। अब 3 फाइलें हो गई यहाँ पे। जी जी, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये फाइल डाउनलोड कर ली। अब हमारा टास्क है फाइल को इंपोर्ट करना। तो पहला क्वेश्चन फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो इसका आंसर क्या है? कोई पार्टिसिपेंट?
फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है? रीड एक्सेल। रीड रीड एक्सेल। रीड एक्सेल। अब दूसरा क्वेश्चन जो फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए, पहला क्वेश्चन हो गया कि इसके लिए मशीन कौन सी यूज़ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अवेलेबिलिटी। आप लोगों ने अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी है। स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, पैकेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है कि आपके पास रीड एक्सेल है। रीड एक्सेल मेरे पास ये शो हो रहा है, इसका मतलब है आप लोगों के पास भी ये शो हो रहा होगा। मेरा आंसर है यस। यानी सबका आंसर यस होना चाहिए क्योंकि कल हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, इसको ऑन करना है। अब इस मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इसको एक्टिवेट करना, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड लाइब्रेरी। ये देखें, जैसे आप LIBR लिखेंगे आपके पास सुजेशन आएगी। आपने सुजेशन में से ये जो लाइब्रेरी है इसको सेलेक्ट करना, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप टाइप करें पैकेज का नेम, टूल का नेम जो आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। अब्दुल रहमान साहब, आपके पास पैकेज नहीं शो हो रहा, आपका आंसर नो है। अब्दुल रहमान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ओके डॉक्टर बतूल, माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा यस्टरडे, ठीक है, आपकी क्लास मिस थी। अच्छा, अब तो अगर आपके पास यस आंसर है, ओके ठीक है, मुझे समझ आ गई। अगर तो आपका आंसर है नो, फिर आपने ये इंस्टॉल का बटन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक कर लिए? मैडम माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। यहाँ पे आपने टाइप करना है इंस्टॉल रीड एक्सेल। सर एक मिनट, इंस्टॉल पैकेजेस पे। पैकेजेस यस पे आप सर। क्लिक करेंगे, आपके पास दो यहाँ ऑप्शन पे क्या होंगे। क्लिक करना? इंस्टॉल, ये आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, यस सर। यहाँ पे आपने टाइप करना है रीड यस सर। एक्सेल। रीड XL, रीड एक्स। इसको सेलेक्ट करें, यस सर। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। यस सर। यस सर। मुझे ये कह रहा है कि ये आपके पास है, मैं इसको यस कर देता हूँ। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में रेड लाइंस शो होंगी यस सर। और साथ ही एक रेड डॉट यस शो सर। होगा। अभी तो सर रेड लाइंस ही शो होती जा रही हैं। ये यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे, रेड रिवर्स डॉट। बटन के साथ। यस सर, एक रेड बटन शो हो रहा हाँ, आपने वेट करना है जब तक वो रेड बटन शो हो रहा है ना, आपने उसका वेट है। करना है। यस सर। जब वो डिसअपियर हो जाए यस सर। तो आपके पास इस तरह का एक मैसेज आएगा ब्लैक लाइन में, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 यस सम सर। चेक्ड। शो हो गया मैसेज? ये वाला मैसेज चेक करें, आपके पास रेड लाइंस के नीचे शो होगा। पैकेज CLI सक्सेसफुली अनपैक्ड। रीड एक्सेल तो नहीं आया सर। अभी रेड रेड डॉट शो हो रहा है आपके पास? नहीं सर, वो तो खत्म हो गया। पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड, ये नहीं है आपके पास मैसेज? एक लिस्ट आई है आपके पास, देखें हाँ जी सर, एक ढेर सारी लिस्ट आई है। उस लिस्ट में, देखें रीड एक्सेल का नाम है। हाँ जी सर जी, नीचे लिखा हुआ रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड इन MD5 ठीक हो सम्स गया, चेक्ड। ठीक है। अब आप लोगों ने स्टेप पे आ जाना, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर इसका नेम प्रोवाइड करना है रीड एक्सेल का और इस पे क्लिक सर करना है। मेरी स्क्रीन पे ना बहुत सारी लिखी हुई हैं चीजें, 133 तक। तो सर उनको मैं ये डिलीट कर दूं आप न्यू स्क्रिप्ट ओपन या कर लें, उनसे नीचे चली? न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें।
सर वो कहाँ से ओपन करते हैं? ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा आर यस सर। स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करेंगे, न्यू स्क्रिप्ट आ जाएगा आपके यस सर। पास। ठीक है सर, वहाँ सर अब लाइब्रेरी लिखें? अब लाइब्रेरी टाइप करें, और लाइब्रेरी में आपने रीड एक्सेल टाइप करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। लाइब्रेरी। डॉक्टर साहब ये लाइब्रेरी का मुझे इशू आ रहा है, किधर है सर? आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। यहाँ पे आप टाइप करेंगे नीचे, ये देखें लाइब्रेरी, ये देखें LIB लिखेंगे, आपके पास सुजेशन आ हाँ। जाएगी। शो हो रही है सुजेशन? जी एक मिनट सर। सर ये जो नंबर आपने लिखे हुए हैं इनके सामने लिखूं या मेरे तो कुछ? सर मैंने इस पे कोई नंबर नहीं लिखे हुए, ये खुद ही नंबर जनरेट हो जाते हैं ना। ठीक है आप सर, कहीं वो भी, सर सजेशन आ गए कहीं उस भी, पे चलिए। आप कहीं भी लिखें इसको स्क्रीन नंबर 1 में, स्क्रीन नंबर सर 1 वो में कहीं भी सजेशन। लिखें। सर आप लाइब्रेरी टाइप करें कहीं भी, ठीक सर। कहीं भी आप लाइब्रेरी टाइप करें तो सर जो आपको, सजेशन आती है उस पर क्लिक कर दो। जब आपके पास सुजेशन आएगी ना, उसमें से आपने लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, बहुत सारी सुजेशंस होंगी। ठीक है सर, वो आ गई है, एक बॉक्स आ गई है आगे। ये देखें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कहीं भी आप टाइप करेंगे LIB, ये देखें सुजेशन आ गई। इसमें से ये देखें सेकंड नंबर पे लाइब्रेरी है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपके पास एक ब्रैकेट ओपन हुई, ब्रैकेट में आपने टाइप करना है रीड एक्सेल, यानी पैकेज का नेम। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन ठीक करना। सर, आ गया है। ओके, लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन करना। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, और ये काइंडली माइक क्लोज कर लिया करें फौरन। लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन, एक्टिवेट, यानी आप पैकेज को एक्टिवेट कर रहे हैं, टर्न ऑन कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी के साथ जिस पैकेज का नाम लिखेंगे वो पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसको रन करें। जब इसको रन करेंगे आपके पास दो चेंजिंग आएंगी। नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2 पे सेम लाइन आपके पास टाइप हुई आपको मिल जाएगी, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। दूसरी चेंजिंग स्क्रीन नंबर 4 में, ये देखें रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब ये पैकेज जो है ये एक्टिवेट हो चुका है, ऑन हो चुका है। अब ये पैकेज, सर वो एक्सक्यूज मी सर, ये वो जो ब्रैकेट है उसमें रीड एक्सेल है, उसके बाद सर क्या करना है वो? उसके बाद क्लिक करना है कहीं भी इस लाइन में, एंड पे इसी क्लिक लाइन कर, में किसी भी जगह पे क्लिक करूं? हाँ इस लाइन में किसी भी जगह पे क्लिक कर लें, और ये ऊपर रन का बटन है, ये वाला, जी सर। इस रन के बटन को प्रेस रन पे करें। कर दिए सर। हाँ, जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एक दो चेंजिंग आएंगी। एक तो रीड एक्सेल सेम टू सेम लिखा हुआ आ जाएगा, और दूसरा स्क्रीन नंबर जी 3 सर। में टिक मार्क शो हो जाएगा रीड एक्सेल के साथ। सर वो रीड एक्सेल तो लिखा हुआ आ गया, लाइब्रेरी का लफ्ज भी साथ है, लेकिन स्क्रीन नंबर 3 में टिक मार्क इधर नहीं आया। सर वहाँ पे आप सर्च करें ना, पहले यहाँ पे देखें रीड एक्सेल शो हो रहा है आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में, जिस तरह मेरे पास शो हो रहा है। स्क्रीन नंबर 3 में सर? सर स्क्रीन नंबर 4 में। नंबर 4 में रीड एक्सेल? नहीं सर, ये इधर नहीं आ रहा। यहाँ पे आप सर्च करें पहले रीड एक्सेल। वो नीचे आ रहा है सर, ऊपर टिक का निशान है उसके बस साथ, उस ठीक है। पे टिक पे क्लिक करो। नहीं नहीं, टिक पे क्यों क्लिक करना, मैंने कहा है आपसे, आपने सिर्फ ये कंफर्म करना है कि टिक लग गई है कि नहीं। वो टिक लग गई है सर। बस जो स्टेप आपको बताने हैं वही आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी सर।
जी सर। अच्छा सर, ये हमने टर्न ऑन करने के लिए जो लाइब्रेरी का वर्ड यूज किया है, अगर इसके बजाय हम ये डायरेक्ट टिक लगा दें स्क्रीन नंबर 4 पर, तो यही सेम चीज जो है ये स्क्रीन नंबर सेकंड पर भी आ रहा है। जी जी अगर बिल्कुल, हम ये सिर्फ टिक, एक्टिव हो जाएगा, लेकिन उसका एक तो नुकसान इन ये दोनों में होगा। फर्क क्या है मेरी सर? बात तो सुने। वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये देखें एक्टिव हो गया। लेकिन ये जब हम वर्क कर रहे होंगे ना इसमें, स्क्रिप्ट पे, तो यहाँ पे तो हम बार बार इधर नहीं हमें आना पड़ेगा, हम यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप करेंगे, उसको रन करेंगे। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो पहले हमें पैकेज वो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, फिर हम उस पर टिक मार करेंगे ना। बिल्कुल सर। तो बेहतर ये होता है, शॉर्ट वे ये है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप करें, पैकेज का नाम लिखें, वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कन्फर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्क्रीन नंबर 2 पे अगर आपको शो हो गया तो इट्स मीन के वो ऑन हो चुके हैं। ओके सर, ठीक क्लियर। है। अब हम आते हैं फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये लाइब्रेरी लिख कर फिर उसके बाद रन पे क्लिक करना है सर, फिर जी। वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा हाँ सर, इसी इस तरह कर। बिल्कुल इस लाइन पे ना ठीक कहीं है। भी आप क्लिक कर लें, ये देखें, कहीं भी क्लिक अच्छा। करें और ये रन का बटन है, इस पे प्रेस जी। करें तो ये ऑन हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, फाइल को इंपोर्ट करने की तरफ। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट का बटन मिल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा तमाम स्टेप, और ये तमाम स्टेप ना साथ परफॉर्म किया करें और साथ साथ जो है वो डन कर दिया करें। आपने इस पे क्लिक करना है, इंपोर्ट डाटा सेट पे। तमाम पार्टिसिपेंट इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करें, आपके पास एक लिस्ट शो होगी। इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक लिस्ट शो होगी। अब जो मैंने आपको फाइल सेंड की है वो है एक्सेल में, वो एक्सेल फाइल है। आप लोगों ने यहाँ पे एक्सेल की फाइल पे क्लिक करना है, देखिए फ्रॉम एक्सेल। जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे गौर से बात सुनिएगा। कुछ लोगों के पास इस तरह की विंडो ओपन होगी होगी पेज ओपन होगा जिस तरह का मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कुछ लोगों के पास एरर आया होगा या नोटिफिकेशन आया होगा एक बॉक्स में टॉप पे कि पैकेज RCCP इज मिसिंग, और नीचे येस और नो का बटन है। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप येस प्रेस करें, और अगर नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे तो नो प्रेस करें। तो आपने येस का बटन प्रेस करना है, वो RCCP इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद फ़ौरन आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। जिसके पास RCCP का मैसेज आया है, RCPP है या RCCP है, उस पर आप क्लिक करें। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, उसके बाद आपके पास ये विंडो शो हो जाएगी। ओके, अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास अभी तक ये वाली विंडो शो नहीं हुई तो वो काइंडली मुझे बता सकता है, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्राउज का बटन है, इस ब्राउज के बटन पे अभी क्लिक तक करना है। ये देखें, ये आपको ले आएगा वर्किंग डायरेक्टरी में, ये फाइल आपकी पड़ी हुई है फाइकस की। इस पे डबल क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको प्रीव्यू दिया जा रहा है आपकी फाइल का। इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल आर में इंपोर्ट हो चुकी है। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा सर, ये स्टेप दोबारा से बता दें प्लीज। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी। नहीं सर, मुझे जो है वो स्क्रीन, वो ठीक है, वो विंडो ओपन हो गई है, लेकिन कहाँ से ठीक है, जो है उसके ये विंडो ऊपर। ओपन होने के बाद आगे आपको एक बटन मिलेगा ब्राउज का। ओके ओके। मिल गया।
जी सर। उस पर क्लिक करें, वो आपको लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। ओके सर। फाइल मिल गई है। जी सर। फाइल पे डबल क्लिक करें, प्रीव्यू शो होगा आपके पास। अच्छा सर, ये एरर दे रहा है, एज दिस इज अ वैलिड एक्सेल फाइल। आप फाइल वही पिक कर रहे हो, फाइकस वाली। जी वही फाइकस वाली सर। ओके। मुझे बता रहा है कि एरर एरर में ये बता रहा है कि एज दिस इज अ वैलिड एक्सेल फाइल देयर इज नो पैकेज हाँ, ये पैकेज आपको टाइबल इंस्टॉल और करना पड़ेगा। समथिंग। ये पैकेज इंस्टॉल करना है जो आपको नाम बता रहा है ना पैकेज का, वो स्पेलिंग चेक करें। जी सर। और इसको अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। जी सर, वैसे मैंने जो है वो लैपटॉप पे मोबाइल मैं वर्क ठीक है। कर रहा हूँ और मोबाइल। ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें कि आप लैपटॉप से भी लाजमी ज्वाइन कर लिया करें क्लास। अच्छा सर, मैं ये ट्राई कर रहा था लेकिन फिर मेरे साथ जो है वो, चूंकि मैं मोबाइल के नेट से कनेक्टेड हूँ तो फिर स्लो हो जाता है इंटरनेट। ठीक है। जी ओके। सर, अभी इसमें तो ये जो है इसमें ये वो। है ना कि अभी तो इश्यूज नहीं आ रहे इतने ज़्यादा, लेकिन जब हम स्क्रिप्ट पे आएंगे, कोड राइट पे आएंगे, तो इश्यूज आएंगे आपको ना। तो वो आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर मैं आपको रिजॉल्व करूंगा ना। तो वो कोशिश करें कि उस पर बेशक वर्क ना करें, उसको जूम यहीं से अटेंड करें, लेकिन वो कनेक्ट कर लिया करें जब आपके पास एरर शो हो उस वक्त शेयर कर ली। अच्छा ओके सर, अब ये जो है ये वो रीड एक्सेल की तरह ही जो है हमने हाँ, इंस्टॉल करना है। आपने पैकेज का नाम देखें क्या है। आप जाएं पैकेज वाले पैकेज वाले बटन पे, जी इंस्टॉल पे सर। क्लिक करें और वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लें। ओके सर ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये ब्राउज पे क्लिक किया उसके बाद फिर क्या करना है? सर ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे, वो आपको फाइल की लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। उस फाइल पे मैं क्लिक करूं सर अब, या ओपन पे? नहीं, फाइल वहाँ पे नज़र आ रही है आपको फाइकस की। जी, बैच_62 का ऑप्शन आ रहा है। सर आर फाइकस की फाइल आपको नज़र आ रही है कि नहीं वहाँ पे। फाइकस की? जो अभी फाइल मैंने आपको सेंड की है, आपने डाउनलोड की है, सेव की है, वो फाइल आपको शो हो रही है कि नहीं। सर वो तो नहीं आ रही। तो उस फाइल को हमने इंपोर्ट करना है ना, एक्सेल की फाइल को जिसमें हमारा डाटा है। वो फाइल ढूंढे ना कहाँ पे पड़ी हुई है आपके पीसी में। हम्म, आप स्क्रीन शेयर करें। वो डेस्कटॉप में रखी थी सर, एक तो हाँ, मिनट वो। डेस्कटॉप पे चले जाएं, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास डेस्कटॉप का। उस फाइकस पे क्लिक करूं सर मैं? सर आप ना स्क्रीन शेयर करें। जी सर। मैं अलो कर रहा हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करें। सर वो फाइकस पे क्लिक किया है, वो बॉक्स टाइप आ गए हैं सर वो। 1 मिनट वेट करें सर, आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर। ये आईफोन 11 के नेम से कोई मैसेज है। सर काइंडली डिटेल बताइएगा, किस पैकेज के बारे में आप पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने थोड़ी अभी ज्वाइन किया, लेट हो गया था। तो मुझे खाली ओके, पैकेज बता फिर के कौन सा डाउनलोड करूँ? पैकेज या फिर ऐसा पैकेज हमें कोई नहीं चाहिए, हमने रीड एक्सेल जो है वो डाउनलोड किया हुआ है कल। फिर आप ऐसा करें कि रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर आप स्किप कर चुके हैं। स्टार्ट से आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो इशू हुआ फिर कल डिस्कस कर लीजिएगा। सर स्क्रीन शेयर करें, मैंने लो किया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। सर स्क्रीन शेयर करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। अच्छा सर, वो मेरा जो वो टाइवल जो वो पैकेज था वो तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, वो मसला तो हल हो गया, लेकिन मैं जर्नली पूछ रहा हूँ कि अगर इसी तरह से कोई भी मसला आ रहा है तो हम उसी पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर मसला हल हो जाएगा। जी, जो वो आपको एरर देगा ना, वो कहेगा कि नो पैकेज, वो आप पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। देखें ना, आप फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाह रहे हैं मोबाइल में, जी। तो वो व्हाट्सएप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए ना। जी सर। तो वो आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके सर ओके। वो ओके। इशू रिजॉल्व हो गया ओके, सर इमरान वो। साहब काइंडली स्क्रीन शेयर करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सर वो सर मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिए है, ये जूम वाले। सर नहीं, लाइव स्क्रीन शेयर करें ना, वो तो आपने पिक्चर सेंड कर दी ना। तो सर ये ठीक है ना, आपका डाटा शो हो गया ना, अब इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करें, फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। सर ये मेरा आ गया, जैसे आप कह रहे हैं वैसे आ गया है सर। बस फाइल ठीक है। इंपोर्ट
हो सर गई। मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी सर। सर ये बताएं कि ये एक्सेल फाइल प्रिपेयर कैसे करेंगे इसके लिए। एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल को प्रिपेयर भी तो करना होगा ना सर। सर आपकी आवाज़ ना गूंज रही है, आई थिंक माइक की वजह से या स्पीकर की वजह से। अच्छा, आई एम नॉट ऑडिबल, चलिए मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। सर आपकी आवाज़ डबल आ रही है। अच्छा, असल में मैंने मोबाइल और लैपटॉप दोनों ऑन किए ना। एक 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 स्पीकर क्लोज कर दें, जी जी। लैपटॉप का स्पीकर क्लोज कर दें। आपने दोनों ऑन किए होंगे माइक। चलिए सर मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, टाइम ज़ाया हो रहा है, जी आपको सर, मैं टेक्स्ट टेक्स्ट करें। कर। जी जी। ओके। अच्छा, यहाँ तक सबके पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, और आप लोगों के पास भी होपफुली सबके पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर किसी के पास फाइल इंपोर्ट नहीं हुई तो काइंडली इसको इंपोर्ट करें, तब आप नेक्स्ट स्टेप इस पे परफॉर्म कर पाएंगे। फाइल इंपोर्ट करने के बाद अब एक टास्क हमारे सुपरवाइज़र ने हमें दिया कि आप फाइल इंपोर्ट करें। हमने इंपोर्ट कर ली। अब हमारे सुपरवाइजर साहब हमें कहते हैं कि ऐसा करें कि ये जो फाइल है इस पे पॉइंट ग्राफ क्रिएट करें, पॉइंट प्लॉट ड्रा करें। पॉइंट प्लॉट ड्रा करने के लिए एक्सेल की फ़ाइल किस तरह प्रिपेयर करनी है। सर एक्सेल की फ़ाइल, ये आपके पास अपना डाटा सेट होगा। जब आप रिसर्च करेंगे आपका डाटा आएगा, तो वो फाइल आपने डाटा एक्सेल की फ़ाइल में आप नोट करते जाएंगे, आपकी फ़ाइल रेडी हो जाएगी एक्सेल की। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अरेंज एक्सेल फाइल फॉर स्पेसिफिक एनालिसिस। आपने डाटा एक्सेल की फाइल में पेस्ट कर दिया, टाइप कर दिया, उसके बाद हमने इसको अरेंज भी करना है डाटा को। वो इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में आप सीखेंगे कि डाटा कैसे अरेंज करना है। अच्छा, पॉइंट प्लॉट ड्रा कैसे करना है। प्लॉट ड्रा करने के लिए अगेन फर्स्ट क्वेश्चन जो फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि प्लॉट ड्रा करने के लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। प्लॉट ड्रा करने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है। देखना, जब भी आपको कोई टास्क मिलेगा तो फ़ौरन पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए ना, वो यही आना चाहिए कि इसके लिए आपने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। आपके सुपरवाइज़र बताते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए आप ggplot2 के नेम से एक पैकेज है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, इसकी अवेलेबिलिटी, क्या ये अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 4 में। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 4 में आए, पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें ggplot2। देखिए मेरे पास ये यहाँ पे पहला पैकेज शो हो रहा है ggplot2, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यस। आपका आंसर अगर यस है तो आप यस टाइप कर दें, आपका आंसर अगर नो में है तो आप नो में टाइप कर दें। ggplot2। कुछ लोगों का आंसर यस में है, कुछ लोगों का आंसर नो में है। जिनका आंसर तो यस में है वो क्या करेंगे, ggplot2 को लाइब्रेरी करेंगे, लाइब्रेरी ggplot2, और इसको रन कर देंगे। आपका पैकेज ऑन हो जाएगा, मशीन ऑन हो जाएगी। जिनका आंसर नो में है वो लोग पैकेजेस पे क्लिक करेंगे, वो पैकेजेस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ggplot2 और इसको सर्च करेंगे ggplot2 और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। ये मुझे कह रहा है आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको दोबारा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ यस। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे
आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में कुछ रेड लाइंस शो होंगी और एक रेड डॉट शो होगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आपके पास एक लाइन अपीयर होगी, पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड। ये देखिए, पैकेज ggplot2 सक्सेसफुली अनपैक्ड। यहाँ तक सब लोग डन टाइप कर लें। ओके मैडम फातिमा, काइंडली माइक ओपन करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ तक तो मेरा हो गया था कि मेरी यहाँ पे एक्सेल फाइल भी आ गई थी इस वाले क्या कहते हैं, स्क्रीन नंबर 1 में। ये स्क्रीन 1 में मेरा वो सारा आ गया हुआ था, लेकिन मेरा एक स्टेप मिस हो गई। जो स्क्रीन 3 है यहाँ पे फिकस और 150 ऑब्जर्वेशन, ये कैसे आया ये बता देंगे आप? ये वाला कैसे आया? जी जी, स्क्रीन ये 3। ये हमने फाइल को इंपोर्ट किया नहीं, आपके पास शो हो रहा है? ये वाला नहीं शो हो रहा मेरे पास। आपके पास यहाँ पे फाइल शो हो रही है? जी जी। यहाँ पे शो हो रही है? जी जी, यहाँ पे नहीं शो हो रही, स्क्रीन हो नंबर गई 3 है, में। ये भी हो गई है। चलें ठीक जी। है। अब ओके, नेक्स्ट आप आपने यही बताया कि यहाँ नेक्स्ट स्टेप है ggplot2 को इंस्टॉल करना। तो तमाम पार्टिसिपेंट, ये आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे ये क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि आपके पास ggplot2 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, जिन लोगों के पास आंसर जिनका नो में था। जिनका आंसर नो में था वो भी इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी ggplot2, इस लाइन में कहीं भी क्लिक कर लें, एंड पे कर लें, स्टार्ट में कर लें, कहीं भी क्लिक करें और इसको रन करें, आपके पास पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। अ, ये वार्निंग मैसेजेस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ वो आपको बता रहा है कि जो लेटेस्ट वर्जन है 4.4.2। ओके, सबके पास डन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम ग्राफ बनाने की तरफ आते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है। और एक्चुअली जी सर, सर। सर ये जेजी प्लाट वो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद क्या करना था इसको? हाँ, अच्छा सर, ये एक मैंने ना फर्स्ट डे आपको एक स्टोरी सुनाई थी, आपने स्टोरी को जहन में रखना। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मेरा सर एग्रीकल्चर साइंसेज एग्रीकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। हाँ, तो आपने एक स्टोरी को जहन में रखना है जो मैंने आपको सुनाई थी। पहले आपने मशीन इंस्ट्रूमेंट देखना है कौन सा यूज़ होगा, फिर देखना है कि वो इंस्ट्रूमेंट आपके लैब में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फिर आपने क्या करना है, उस मशीन को ऑन करना है। बात समझ आ रही है? जी सर। ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी करेंगे। लाइब्रेरी ठीक का सर। मतलब होता है ऑन करना, एक्टिवेट करना। लाइब्रेरी टाइप करेंगे और लाइब्रेरी में हम टाइप करेंगे ggplot2। जो पैकेज आप ऑन करना चाह रहे हैं उसको आप लाइब्रेरी की ब्रैकेट्स के अंदर टाइप करेंगे और उसको रन करेंगे, वो पैकेज ऑन ये हो पहली जाएगा। स्क्रीन में करेंगे सर लाइब्रेरी इसको? सर स्क्रिप्ट ये मैंने आपको ना फर्स्ट दिन शायद आपने वो स्किप कर दिया, या लेक्चर अटेंड, फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था आपने? जी सर। उसमें मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि जो आपकी स्क्रीन नंबर 1 है, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट राइट करना है। जो कुछ आपने लिखना है ना, वो स्क्रीन नंबर 1 पे लिखना है और कहीं भी नहीं लिखना। सर ये जो डेटा आया हुआ है वो एक्स की 150, इसको वो क्रॉस इधर अनटाइटल को क्रॉस कर दूं मैं सर? सर वो अनटाइटल को नहीं क्रॉस करना, आप डाटा को क्रॉस करें ना। डाटा हमें यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है, डाटा हमारी स्क्रीन नंबर 3 में शो हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ प्रीव्यू शो होगा। ये देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें, क्लिक किया, यहाँ पे डाटा शो हो गया। ये सिर्फ प्रीव्यू है, असल में आपका जो डाटा है वो स्क्रीन नंबर 3 पे पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको स्क्रीन नंबर 1 की वर्किंग, स्क्रीन नंबर 2 की वर्किंग, स्क्रीन नंबर 3 की वर्किंग और स्क्रीन नंबर 4 की वर्किंग क्लियरली बताई थी। अब स्क्रीन नंबर 1 पे हमने जो भी आपने राइट करना है स्क्रिप्ट, वो स्क्रीन नंबर 1 पे राइट करना है। सर लेकिन मेरी तो ये स्क्रीन नंबर 1 में वो 150 ऑब्जर्वेशन की वो एकदम मिस आई हुई है स्क्रीन नंबर 1 पे शो हो रहा है आपका? सर। नहीं, ये देखें, मेरे पास जो स्क्रीन नंबर 1 है, ये वाली स्क्रीन नंबर 1 है, ये जी वाली सर। है।
जिस पे लिखा है, यहाँ पे आपके पास क्या शो हो रहा है? मेरे पास सर ये 150 ऑब्जर्वेशन जो है वो पेटल लेंथ और सेपल वेट और वो चीज़ है। नहीं, डाटा शो हो रहा है यहाँ। नहीं नहीं, डेटा है सर, ये जो एक्सेल का तो सर डेटा वो है। उसको उसको क्रॉस करें ना, ये भी मैंने आपको तरीका बताया है, शायद आपने नोट नहीं किया। ये देखें ना, ये फाइकस की फाइल पे क्लिक किया, डाटा शो हो गया, इसी तरह शो हो रहा है। जी सर। तो ये क्रॉस का बटन है, ये देखिए इसके ऊपर नजर आए, फाइकस के साथ, ये देखें, ठीक नजर है आए। सर, आप जी उस ये पे खत्म हो गया। खत्म हो गया। जी सर। ओके। इधर लाइब्रेरी टैप करूं सर मैं, वो जी जी। जी, अब लाइब्रेरी टाइप ऑन करने के लिए आपने इसको लाइब्रेरी टाइप करनी है ना, और इसको जी रन सर। करेंगे, ggplot2 ऑन हो जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि ऑन पैकेज भी हमने ऑन कर लिया। अब हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, डाटा रिक्वायर्ड है हमें। हम इसको एक और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ। ग्राफ क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? नंबर 1, डाटा रिक्वायर्ड है। नंबर 2, मैपिंग रिक्वायर्ड है। और नंबर 3, जियोमेट्री रिक्वायर्ड है। अब ये डाटा क्या है, मैपिंग क्या है, ज्योमेट्री क्या है, इसको गौर से आपने अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ग्राफ है, प्लॉट है। ये जो फाइकस, पहली चीज़ ये है डाटा। ये देखें, ये डाटा हमारे पास फाइकस वाला, ये फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, ये हमारा डाटा है। डाटा हमेशा आपके पास टेबल की फॉर्म में होता है, जिसमें कॉलम होते हैं और रोज होती हैं। ये आपका डाटा है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5। ये रोज 1, 2, 3, 4। डाटा की तो हमें समझ आ गई क्या है। आगे मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है कि इस ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस डिफाइन करना और वाई एक्सिस डिफाइन करना। यानी आपने ये डिफाइन करना है कि आप अपने डाटे में से कौन सा वेरिएबल या कौन सा कॉलम या कौन सा नेम एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं और कौन सा नेम वाई एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं। मसलन, आप फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल नंबर 1 को, ये जो वेरिएबल नंबर 1 है ना, इसको आप रखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे। वेरिएबल नंबर 2 को आप रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस पे आ गया। यही मैपिंग है। अब मैपिंग मैंने क्या की, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल नंबर 1 और वाई एक्सिस पे वेरिएबल नंबर 2, ये मैंने मैपिंग कर ली। बात पूरा हुआ है नहीं बात। भाई, अभी चल रही है क्लियर 10 है यहाँ साल। तक, मैपिंग तक? हाँ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा मैपिंग तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें चैट में। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली, ओके। 2 मिनट बोलते ना। चुप करो। काइंडली माइक आप क्लोज कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है जियोमेट्री। डाटा, मैपिंग, नेक्स्ट स्टेप है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है टाइप ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ, यानी आप यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। मसलन आप यहाँ पे पॉइंट ग्राफ बनाना चाह रहे हैं,
आप लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बार ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, आप बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, यानी आप यहाँ पे कौन सी टाइप का प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, डाटा, नंबर 2 मैपिंग, और नंबर 3 ज्योमेट्री। ये हमने खुद डिफाइन करनी है। मसलन अब हमारा जो डाटा है फाइकस वाला, अगर आप इसमें देखें वेरिएबल, फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल है पेटल विड्थ, दूसरा है पेटल लेंथ। फॉर एग्जांपल हमारे सुपरवाइज़र कहते हैं कि फाइकस के डाटे पे डाटे पर आपने पॉइंट प्लॉट बनाना है। इस पे एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, पेटल अंडरस्कोर लेंथ, और वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए, चैपल अंडरस्कोर विड्थ। ये भी मैं एक जनरल डाटा दे रहा हूँ। तो ये जब आप अभी आप बहुत सारी चीज़ों में वीक हैं, बहुत सारे अभी आपको स्टेप नहीं समझ, तो जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ आएंगे ना, अभी सिर्फ हम आर को चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम कोई एनालिसिस नहीं करना सीख रहे। नेक्स्ट वीक जब आपका स्टैटिस्टिकल का स्टेप स्टार्ट होगा, फिर हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि आपकी अपनी फील्ड का डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स का डाटा, अगर आप हेल्थ के हैं हेल्थ का डाटा, प्लांट साइंस से हैं तो प्लांट साइंस के डाटा को आप यूज़ करेंगे। ये हमारा टारगेट है। देखें इसमें डाटा भी डिफाइन कर दिया हमने। डाटा कौन सा है हमारे पास, फाइकस। मैपिंग, मैपिंग भी हमने डिफाइन कर ली, एक्स पे पेटल विड्थ और वाई पे सेपल लेंथ। और आखिरी है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी हमने डिफाइन कर ली। कौन सी ज्योमेट्री होनी चाहिए, पॉइंट प्लॉट। 3 चीज़ें हमने इसको प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो समझने वाली है, ये होपफुली आपको क्लियर होगा। डाटा मैपिंग और ज्योमेट्री। अब है पैकेज और फंक्शन। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, पैकेज और दूसरा फंक्शन। पैकेज क्या है और फंक्शन क्या है। पैकेज की तो हमें समझ आ गई कि कोई टूल है, कोई इंस्ट्रूमेंट है। और फंक्शन क्या है, किस चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है। अब फंक्शन क्या है, मोबाइल फ़ोन से जो हम काम कर सकते हैं। मसलन आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करना मोबाइल फ़ोन का फंक्शन है। व्हाट्सएप, ये मोबाइल फ़ोन का एक फंक्शन है। कैमरा मोबाइल फ़ोन का एक फंक्शन है। कैलकुलेटर, ये मोबाइल फ़ोन का एक फंक्शन है। तो पैकेज एक है, इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। देखें ना, मोबाइल मल्टीपल फंक्शन है, बहुत ज़्यादा फंक्शन उसके अंदर हैं। इसी तरह जीजी प्लॉट टू, जीजी प्लॉट टू एक पैकेज है। अब जीजी प्लॉट टू से जो हम काम कर सकते हैं वो उसके फंक्शंस हैं। अब मोबाइल के फंक्शंस तो आपको पता है। अगर आपको जीजी प्लॉट टू के फंक्शंस देखने हैं, देखें जब आप मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं उसमें बहुत सारे आइकन होते हैं, और हर आइकन का डिफरेंट फंक्शन होता है ना। अगर आपने कैमरा यूज़ करना है तो आप कैमरे वाला फंक्शन ओपन करते हैं। आपने कॉल करनी है तो आप कॉल वाला फंक्शन ओपन करते हैं। आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप कैलकुलेटर वाला फंक्शन ओपन करते हैं। इसी तरह जीजी प्लॉट टू में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, इसी तरह जीजी प्लॉट टू में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आप जीजी प्लॉट टू के फंक्शंस देखना चाह रहे हैं, आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। मेरे पास यहाँ पे ये देखें जीजी प्लॉट टू शो हो रहा है। अगर आपके पास नहीं शो हो रहा तो आप पैकेजेस पे क्लिक करें,
यहाँ पे सर्च करें स्क्रीन नंबर 4 में, ये सर्च बार में, तो आपके पास यहाँ पे ggplot2 शो हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है ggplot2 पे। ये देखें, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये सारे फंक्शन हैं ggplot2 के। ये सारे काम आप ggplot2 को यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा। कोई एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। ओके, डॉक्टर बतूल, अ, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है पीसी की, लैपटॉप की, उसकी यस पिक्चर सर। बनाएं, उसकी पिक्चर बनाएं और उसको ग्रुप में सेंड करें, तो आप क्या करेंगे? यस सर। तो सर मैं अपने मोबाइल का वो फंक्शन पहला ओपन पहला करूंगी स्टेप, जो मुझे ये रिक्वायर्ड देखें, होगा पहला और स्टेप उसको मैं के नहीं, यूटिलाइज करूंगी। पहला स्टेप फौरन आपके माइंड में देखें ना, अभी आपको एक टास्क मिला है। पहला स्टेप, ये टास्क आप कौन से डिवाइस से परफॉर्म करेंगे, यस सर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करेंगे ना, तो आपके जहन में फौरन मोबाइल का कंसेप्ट आएगा कि मोबाइल फ़ोन। यस सर। मोबाइल फ़ोन क्या हो गया? पैकेज। जब आपने पैकेज को यूज़ करना है, पैकेज। तो इसका मतलब है पहले आपने मोबाइल फ़ोन को ऑन भी करना है, लाइब्रेरी करना है। यस सर। उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन में क्या चीज़ फाइंड करनी है? उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो क्या क्या उसके नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, आपके टास्क उसी के के मिली मुताबिक आपने है। फंक्शन ढूंढना है। आपका टास्क है, आपने पिक्चर बनानी है। तो मैं क्या? सर मैं कैमरा ढूंढूंगी। कैमरा ढूंढेंगे। अब अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये कुछ अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करें, तो आप कौन सा फंक्शन ढूंढेंगे? सर कैलकुलेटर वाला। कैलकुलेटर। और अगर वो आपसे कहते हैं कि आपकी कुलीग हैं आयशा सदीका, उनको कॉल करें, फिर कौन सा फंक्शन? सर वो जो कॉल लॉग होता है, फिर मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स या कॉल मल्टीपल लॉग में फंक्शन है आपके पास। कॉल का। आप कॉल डायलर पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप यस पे सर। भी, जूम पे भी, वी चैट पे भी, मल्टीपल ऑप्शन है ना। इसी तरह ggplot2 एक मशीन है, एक पैकेज है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं ग्राफ बनाएं। अब आपने क्या करना है? आपने वो फंक्शन ढूंढना है जो आपको ग्राफ बना के दे। जिस तरह हमारे मोबाइल में एक लंबी लिस्ट होती है फंक्शंस की, इसी तरह ggplot2 में भी स्क्रीन नंबर 4 पे देखें। स्क्रीन नंबर 4 पे एक लंबी लिस्ट नज़र आ रही है आपको? यस सर। ये सारे फंक्शन हैं। अब इनमें से हमने वो फंक्शन ढूंढना है जो हमें ग्राफ बना के दे। अब आपको मैंने कहा जब पिक्चर बनाए पीसी की, तो आपको पता था कि कैमरा यूज़ होता है, आपने फ़ौरन कैमरे को ढूंढ यस लिया। सर। अब अगर मैं आपको बता दूं कि ggplot2 के लिए कौन सा फंक्शन, सॉरी, ग्राफ बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, तो वो आप फ़ौरन ढूंढ लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ यस सर। ggplot2 के लिए आप यूज़ कर सकते हैं qplot। ये फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मशीन है जिसका नाम है ggplot2। अब इसमें ये वाला फंक्शन आपने ढूंढना है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो ग्राफ बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। अब अगर आप स्क्रीन पर 4 पे आएँ, अब हमारा टास्क है ग्राफ बनाना, तो हम सारे फंक्शंस को इग्नोर कर देंगे। जिस तरह मोबाइल पे आपका टास्क है ना कैमरे से पिक्चर बनाना, तो आप सारे फंक्शंस को इग्नोर करके कैमरे वाले बटन पे आ जाते हैं। इसी तरह जीजी जब आपका टास्क होगा ग्राफ, तो आपने ggplot2 के सारे फंक्शंस को इग्नोर करके क्यू प्लॉट को ढूंढना है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें, ये क्यू वाले ऑप्शन में आएंगे, ये पड़ा हुआ क्यू प्लॉट सबको मिल गया। यस सर। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म करें क्यू प्लॉट सबको मिल गया। ये देखें स्क्रीन नंबर 4 में। इसका मतलब ये है कि हमने इस फंक्शंस के ऊपर वर्क करना है, इसको हमने यूज़ करना है। इसी तरह जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि आप कॉल करें, तो कॉल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है।
आपके मोबाइल में। तो इसी तरह ग्राफ बनाने के लिए भी ggplot2 के पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ggqplot और दूसरा ऑप्शन है आपके पास ggplot। ये ggplot2 नहीं है, ggplot। ये दो ऑप्शन आप यूज करके प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर है तो चैट में डन टाइप कर दें। ओके, यानी सबको आज की क्लास यहाँ तक जो है वो क्लियर है। तो कल इंशाल्लाह हम अब हमारा तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं प्लॉट के लिए। तो कल इंशाल्लाह हम प्लॉटिंग से काम स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। एक तो ये पूछना था कि सर ये जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं जिस पैकेज को, इसका जो ये फेल्ड हो जाते हैं तो इसका रीजन क्या होता है? एक इंटरनेट हाँ, इशू होता है या कोई दूसरा नहीं, वजह भी हो सकता मैं आपको बताता हूँ ये फेल्ड क्यों होता है। अगर तो आपने स्पेलिंग ठीक लिखे हुए, स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, है? जी सर। ठीक है, फिर फेल होने की वजह टाइम आउट का एरर आता है आपके पास। टाइम आउट का इशू तो नहीं आ रहा? सर मेरे पास तो जो इशू आ रहा है, एरर इन डाउनलोडिंग फाइल, पता नहीं सर, ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, वेब एड्रेस। हम्म अच्छा सर, बस वही इसी वजह से जो है वो फेल्ड हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो हाँ, शायद इंटरनेट का इशू होगा। मैं आपको बताता हूँ। आर के जितने भी पैकेजेस है ना, हर पैकेज का इन्होंने टाइम टाइम डिफाइन किया हुआ है कि इतने जी सर। टाइम में ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। मसलन ggplot2 है, फॉर एग्जांपल इसका टाइम है 30 सेकेंड। अच्छा सर, ये आप बात कर रहे हो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है यस टाइम आउट ऑफ 60 सेकंड वाज रीच्ड। हाँ, ये वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ वही लिखी हुई है। अच्छा, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि फॉर एग्जांपल ये इसका जो टाइम है ना, ये 60 सेकेंड है ggplot2 का। 60 सेकेंड में इसने हर हाल में इंस्टॉल होना ही होना है। अगर ये 60 सेकेंड में इंस्टॉल नहीं होगा, आर फौरन इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को रोक देगा। इसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना तेज़ है, ये फौरन उस प्रोसेस को रोक देगा। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन ये एक फाइल है ggplot2 की। इसका साइज है 100 KB रख लेते हैं, ठीक है। 100 KB है या 1000 KB कर लें, 1 MB कर लें, ठीक है। KB है। अब इसका टाइम जो उन्होंने डिफाइन किया है वो है 60 सेकेंड। यानी इस फाइल ने 60 सेकेंड में इंस्टॉल होना है। अब जैसे ही 60 सेकेंड से ऊपर टाइम जाएगा, सिक्योरिटी के रीज़न ये क्या करेगा, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। और ये समझेगा कि क्योंकि इसका टाइम डिफाइन किया गया 60 सेकेंड इस साइज़ के लिहाज से, तो वो ये समझेगा कि इसका जो साइज़ है ना वो अब ज़्यादा हो रहा है। जब साइज़ ज़्यादा हो रहा है तो उसको डाउट होता है कि कोई जो हैकर है या वो जो वायरस फैलाते हैं, वो कहीं इस कोड में वायरस तो नहीं है जिसकी वजह से इसका साइज़ इंक्रीज हो गया फाइल का और ओरिजिनल टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये फ़ौरन आपको फेल्ड का मैसेज दे देता है और टाइम आउट का इशू दे देता है। इसकी सबसे मेन रीज़न ये होती है कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है। आप इसको सुबह मॉर्निंग में ट्राई करें, ठीक है, तो आपके पास ये इंस्टॉल ओके। हो जाएगा। या आप अभी आपने जूम भी कनेक्ट किया हुआ है, मे बी आपके पास ब्राउज़र भी ओपन हो, तो इस वजह से ये इशू कर रहा है। तो आप इसको मॉर्निंग टाइम या जब आपने जूम डिस्कनेक्ट कर लें उसके बाद दोबारा ट्राई करें, 2-3 बार इसको ट्राई करें तो ये आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। ये सिर्फ टाइम ओके आउट या सर। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपको इशू देता अच्छा सर, और दूसरा क्वेश्चन ये सर है मैं कि एक बात आपने पूछ लूं? है। जी सर को पहले पूछने दें, फिर आप माइक ओपन कर लीजिएगा। जी सर।
अच्छा सर, ये आपने लास्ट में जो है ये जीजी प्लॉट 2 की जो फंक्शंस वगैरह है, उसके जो जिस तरह आपने एग्जांपल ले दिया कि कैमरा के लिए जो हमारा फंक्शन होता है वगैरह वगैरह, तो हमें आर के लिए ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्लॉट जो है इस चीज का, ये जीजी प्लॉट में ये फंक्शन इस चीज के लिए काम करता है? अच्छा, हाँ, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको ये पता है कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं? जी सर। कौन सा? फाइल को इंपोर्ट करने के लिए सर हम पहले पैकेजेस पर गए कौन सा और फिर कौन सा इसके बाद। पैकेज कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं? उसका नाम बताएं। अच्छा सर, ये उसका नाम तो स्पेसिफिक नाम नहीं था, लेकिन वो फ्रासेस नहीं याद सर, है उसका सर। नाम था कि हमने इंस्टॉल किया था, आज भी उस पर और वर्क किया है। ये देखें, ये कमेंट्स में भी लिख रहे हैं लोग। रीड एक्सेल वाला सर, वही बता रहा हूँ ना सर, लेकिन आपने नहीं, कहा। रीड एक्सेल नाम है पैकेज का। जी सर। ठीक है, ये पैकेज का नाम, मशीन का नाम है रीड एक्सेल। अब ये आपको जी सर। कैसे पता चला? सर आपने बता दिया। हाँ, तो बाकी भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा हौसला के साथ आगे चल रहे हैं, ठीक है? यानी हर अच्छा चीज़ सर। इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी। ओके ओके। ठीक है, यानी ये आपको कहीं से क्वेश्चन ही पूछना नहीं पड़ेगा कि ये मैंने करना है तो मैं अब क्या करूँ। ओके सर। देखें, ये जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो आपने हर स्टेप पे मैंने बताया। अब देखें, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जीजी प्लॉट 2 में से कौन सा फंक्शन यूज़ होगा ग्राफ बनाने के लिए। जीजी प्लॉट 2 में तो हज़ारों फंक्शंस पड़े हुए हैं, हज़ारों नहीं, 100 के हिसाब से तो होंगे। अब उन 100 में से आपने कौन सा यूज़ करना है प्लॉट बनाने के लिए? तो वो दो फंक्शन है, एक क्यू प्लॉट और एक जीजी प्लॉट। क्लियर है? ओके सर, क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। जी जी मैडम। सर। सर मैंने ये पूछना था कि जब मैंने डेटा फाइल ओपन की थी तो मेरी स्क्रीन नंबर 1 पे वो डेटा शो हो रहा था। ठीक है, तो फिर प्लस का साइन दबा के आर स्क्रिप्ट से हमने नई वैल्यू ले ली थी, और ऊपर टाइटल बार में ना वो डेटा फाइल FICUS शो हो रही थी, मैंने उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सर अब यहाँ थर्ड वाली स्क्रीन मतलब है, लेकिन अगर हमें दोबारा उस पर काम करना होगा तो अगर मेरी स्क्रीन 1 में वो शो नहीं, नहीं हो रहा तो मुझे उसको। वन में मौजूद होना जरूरी नहीं। वन में सिर्फ आप प्रीव्यू देखने के लिए इसको करते हैं। असल में ठीक ये आपके पास है। मौजूद होना जरूरी है स्क्रीन नंबर 3 में। ठीक है। वन ओहो। में मौजूद हो या ना हो उससे कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ आपको एक प्रीव्यू देता है। असल डाटा आपका जो है वो स्क्रीन नंबर 3 में पड़ा हुआ है। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।